वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुँच गए। मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली के अहल खाना से मुलाकात करेंगे। PSL फाइनल भी देखेंगे। कराची में ईद के बाद नई बसें चलाने का ऐलान। मुख्तलिफ रूट्स पर नई बसें चलेंगी। पिंक बस सर्विस की बसों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की कराची वालों को खुशखबरी, बोले मीरपुर खास में भी पीपल्स सर्विस बस चलाई जाएंगी। कराची के अयान और अनाबिया को ज़ियाउद्दीन स्कूल में दाखिला मिल गया। दोनों बहन भाई का डॉक्टर आसिम हुसैन की हिदायत पर दाखिला। तालीमी खराजात डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ट्रस्ट की जानिब से बर्दाश्त किए जाएंगे। दोनों बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। और कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोजेदार शहरी पर टूट पड़े। ट्रैफिक एहलकार सड़क को अखाड़ा समझ बैठा, शहरी का गला दबा दिया। करीब में मौजूद लोगों ने बीच बचाव करवाया। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर सहरा उर्फ जानान भी शामिल। ऑपरेशन गुज़िश्ता शब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर किया गया। बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर समेत दीगर शहदा की तदफीन। शहीद काशिफ अली का ताल्लुक कराची और मोहम्मद अहमद बदर का ताल्लुक तलागंज से है। तमाम शहदा आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शहदा के अहले खाना से ताज़ियत के लिए रावलपिंडी और तलागंज जाएंगे। कैप्टन अहमद बदर शहीद के वालिद की सब्र हिम्मत देखकर हर आंख आबदीदा, हर सर फख्र से बुलंद। बेटे को शहादत का रुतबा हासिल होने पर मुस्कुराते लबों के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा उन्हें अपने बेटे पर फख्र है, वो इज्जत से शहीद हुआ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज। मुआशी और मालियाती पॉलिसी की याददाश्त के मुसव्विदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। PIA, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और तवानाई शोबे के 14 इदारे निजकारी फहरिस्त में शामिल। बिजली तकसीमकार कंपनियों को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अवाम कमर कस लें। बिजली के बाद गैस महंगी होने की तैयारी। सुई सदरन और नॉर्दर्न ने आइंदा माली साल के लिए गैस 147% महंगी करने की इजाजत मांग ली। सुई सदरन ने गैस की कीमत में 324 रुपए 3 पैसे फी MMBTU इजाफा मांग लिया। ओगरा में दरख्वास्त दायर। वफाकी काबीना के अरकान वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर बैरून मुल्क दौरा नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली बैरून मुल्क सफ़र के लिए बिजनेस क्लास इस्तेमाल कर सकेंगे। सदर, चीफ जस्टिस और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान फर्स्ट क्लास में सफ़र करेंगे। वफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान के लिए सफरी पॉलिसी जारी। PTI के तमाम गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स की तहकीकात की जाए। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने वज़ीर दाखिला को खत लिख दिया। कहा फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके। निशानदही के बावजूद ताहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। खुफिया अकाउंट्स का मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना खारिज इम्कान नहीं। किसी भी सियासी जमात का बैरूनी ममालिक में बैंक अकाउंट्स खोलना और खुफिया रखना जुर्म है। सेनेट इलेक्शन के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी। 5 जांच पड़ताल का अमल कल तक जारी रहेगा। अपीलें 21 मार्च तक दायर की जा सकेंगे। सेनेट इलेक्शन 2 अप्रैल को होंगे। आपकी वजह से सुना है MQM के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए हैं कि आपकी जो तजवीज़ और तायद कुनंदा MQM ने सुबह मैं तो सिगरेट पी भी नहीं है, कॉफ़ी भी नहीं पी हुई है, रोज़ा है। आप बड़ी एनर्जी से आ रहा, आप हमेशा कोई ना कोई ऐसी खबर लेके आते हैं जिसमें सुबह ही ख़राब हो जाए। अब मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। सिगरेट पी ना कॉफी। सेनेट की नशिस्त पर उम्मीदवार फैसल वाडा MQM के तायद और तजवीज़ कुनंदा से मुतालिक सवाल पर जवाब, बोले आज़ाद का सीजन चल रहा है, MQM ज्वाइन कर रहा हूँ ना पीपल्स पार्टी। IMF के मामले पर सियासत करने वाले पाकिस्तानियों की तकदीर से खेल रहे हैं। MQM में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। गवर्नर सिंध की तब्दीली और शहरी नशिस्त के लिए फैसल वावडा की हिमायत बड़ा मसला बन गई।
रहनुमाओं की अक्सरियत कामरान टिसोरी को बरकरार रखने और फैसल वावदे की हिमायत न करने के हक में। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्का PB 50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून के मुताबिक शफाफ पोलिंग यकीनी बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्का PB 50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। अदालती अहकामात के बावजूद शहरियों के प्लॉट्स की ट्रांसफर रोकने का इकदाम। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। बिजली के बिलों में फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्सेस के खिलाफ दरख्वास्तें। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक समेत तमाम फरीकैन को 25 अप्रैल के नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार इदारों के वकील ने कहा कि फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्सेस रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले इदारों पर लागू होता है। दरख्वास्त गुजार इदारों पर रजिस्ट्रेशन का कानून लागू नहीं होता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आधा टैक्स देना है आधा नहीं, अजीब बात है। आप या तो कहें कि हम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। PIA की मुमकिना निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाक हुकूमत, सिविल एविएशन, PIA, वजारत निजकारी कमीशन और दीगर को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। पंजाब असम्बली का इजलास। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान इजलास में आइंदा 3 माह के लिए बजट पेश करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में कैदियों के लिए 3 माह सजा की माफी और 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। गुज़िश्ता रोज सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा। मंशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मखसूस 20 बेड्स के अस्पताल और कैदियों के लिए वीडियो कॉल की सहूलत का भी इफ्तिताह। जामे बलूचिस्तान के असतिज़ा और मुलाजमीन का 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज। हॉकी चौक तक एहतजाजी रैली। शुरका का ईदी चौक पर धरना। मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहें ना मिलने से घरों में फाके पड़ गए। तवाबी की मस्जिद में फायरिंग से एक शख्स जान बहक। वाकया उस वक्त पेश आया जब मकतूल नमाज पढ़ रहे थे। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान की तलाश जारी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के 6 साला बयान के नाले में डूबने का मुकदमा 10 माह बाद दर्ज। मुकदमे में वाटर बोर्ड, KMC और ZMC के अफसरान नामजद। कराची में ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। ईद ऑपरेशन शुरू। यौमिया 10,000 चालान करने लगी। शहरियों से 1 करोड़ रुपए वसूली। रोजाना की बुनियाद पर शहर के 90 SO सड़कों पर मौजूद। हर ट्रैफिक SO 25 चालान लाजमी करेगा। DIG के ऑपरेटर का मैसेज वायरल। जर्मनी में कत्ल होने वाले फहीमुद्दीन की नमाज जनाजा कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में अदा। जुनूनी शख्स के हमले में 58 साला फहीमुद्दीन जाम बहक, अहली और 13 साला बेटी शदीद जख्मी हुई। हमलावर पुलिस की फायरिंग से मौके पर ही हलाक हो गया था। मकतूल के भाई वजीउद्दीन कहते हैं जर्मन पुलिस कातिल को नफ्सियाती मरीज करार दे रही है। मुलजिम इनके भाई के साथ टैक्सी चलाता था। गिरफ्तार होते ही फरार। महकमा माल के साबिक नायब तहसीलदार चकवाल नजफ हमीद गिरफ्तारी के बाद चकमा देकर गायब। एंटी करप्शन हुकाम अबूरी जमानत मनसूखी के बाद रावलपिंडी से चकवाल लेकर जा रहे थे। के गरीब आदमी प्याज से रोटी खाता वो उससे भी नहीं खा सकता। दिहाड़ीदार आदमी वो तो नहीं ले सकता। जो 1000 रुपए या 500 रुपए दिहाड़ी वाला वो गरीब तो नहीं ले सकता। रमजान में मुनाफाखोरी उरूज पर। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, टंडोला यार्ड समेत कई शहरों में सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा। शहरियों ने हुकूमत से सब्जियों की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी शरह सूद पर फैसला देगी। इस वक्त शरह सूद 22% पर है।
प्यूटिन मुसलसल 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब, 87% रिकॉर्ड वोट लेकर कामयाब। मॉस्को में हामियों का जश्न, प्यूटिन का मगरबी दुनिया को तीसरी जंग अजीम का इंतबाह। यूक्रेन से अमन मुज़ाकरात से इनकार। अमरीका और यूरोप ने जमहूरियत को ढकोसला करार दे दिया। चीन के खिलाफ पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। रूस में इंतखाबात शफाफ थे और ना ही आज़ादाना। अमरीका और कई मगरबी ममालिक ने प्यूटिन की कामयाबी पर सवालिया निशान लगा दिया। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि प्यूटिन ने सियासी मुखालिफिन को कैद किया और मुखालिफिन को अपने खिलाफ इलेक्शन लड़ने से रोका। बरतानवी वजारत खारजा ने कहा कि यूक्रेन की सरजमीन पर गैर कानूनी इंतखाबात से वाज़ेह हो गया कि रूस अमन का रास्ता तलाश करने में दिलचस्पी नहीं रखता। जर्मन वजारत खारजा ने कहा कि प्यूटिन की हुक्मरानी आमिराना है, वो सेंसरशिप, जबर और तशद्दुद पर इन्हिसार करते हैं। गजा पर इजरायली बमबारी जारी। तैयारों और ड्रोन्स की ताज़ा बमबारी से 90 अफराद शहीद। दीर अल-बलाग में मकान पर बमबारी से 12 शहरी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 31,490 हो गई। अल-कुद्स ब्रिगेड ने जदीद इजरायली ड्रोन तैयारा मार गिराया। गजा में जंग बंदी के लिए कोशिशें। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात आज से दोबारा शुरू होने का इम्कान। मिस्री हुकाम का कहना है कि मुज़ाकरात में इसराइल और हमास के दरमियान इख्तलाफात दूर करने पर जोर दिया जाएगा। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा कि इसराइल के गजा से इनखला, बेघरों की वापसी और इमदाद की बिला रोक टोक रसाई से कम कुछ कबूल नहीं करेंगे। जनूबी एशिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़। पाक फजाइया के मुकाबले में भारतीय फजाइया कई बरस पीछे। पाक फजाइया का मुकाबला करने के लिए भारतीय हुकूमत ने 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पैंसठ की जंग के हीरो एयर कोमोडोर MM आलम की 11वीं बरसी। पाक फौज का MM आलम को खराज अकीदत पेश। MM आलम ने 1 मिनट में भारतीय फजाइया के 5 तैयारे गिराए। उनका रिकॉर्ड आज तक नाकाबिले तस्खीर। जंगी हीरो को 2 बार सितारे जुर्रत से नवाजा गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का फातेह कौन, फैसला आज होगा। फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें टकराएंगी। दोनों टीमें टाइटल अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म। कराची के नेशनल स्टेडियम में मैच रात 9 बजे खेला जाएगा। PCB सिलेक्शन कमेटी को बाइख्तियार बनाने का फैसला। कमेटी को सिलेक्शन का मुकम्मल इख्तियार होगा और टीम की कारकर्दगी पर जवाबदेह होगी। क्रिकेट बोर्ड अब भी गैर मुल्की कोचेस लाने का ख्वाहिशमंद। जल्द तकर्रूरी का इम्कान। हॉकी फेडरेशन में सियासत उरूज पर। ओलंपियन समीउल्लाह खान भी मैदान में आ गए। कहते हैं पाकिस्तान हॉकी तबाही के दहाने पर है, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर कुछ बेहतर होने जा रहा है तो मैं उसके साथ हूँ। तमाम अरकान कराची में PHF की कांग्रेस में भरपूर शिरकत करें। FA कप के क्वार्टर फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल को 4-3 से हरा दिया। मोहम्मद साले का गोल भी टीम को फतह ना दिला सका। तुर्किया में माल बरदार बहरी जहाज क्रेनों से टकरा गया। जहाज की टक्कर से 3 क्रेनें जमीन बोझ। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इल्म अदब के चिराग उस्ताद सिब्ते जाफर की 11वीं बरसी। दानिश्वर, मनकबत ख्वाह, अदीब और शायर को आज ही के दिन कत्ल कर दिया गया था। उनका कलाम जुबान ज़द-ए-आम। रमजानुल मुबारक में तस्बीह, टोपी और जाय नमाज की फरोख्त में इजाफा। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों के बाजारों में रश। बतौर हदिया दी जाने वाली अशिया की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान। लोहरदीन में 150 साल पुरानी तारीखी मस्जिद बाबा जी आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज। मुगलिया तर्ज तामीर का मुंह बोलता सबूत। मस्जिद को रूहानी शख्सियत मुहिउद्दीन उर्फ बाबा जी ने तामीर कराया था।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की ज़रूरत और मजहबी रवादारी के फ़रोग़ में उलमाए कराम के किरदार पर गुफ्तगू इस्लामी तालीमात की रोशनी में रवादारी और अमन आमा की क्या अहमियत है, इस हवाले से कुरान और सुन्नत से क्या रहनुमाई मिलती है। मेज़बान अवैस रब्बानी के सवालात पर उलमाए कराम के इल्म और हिकमत से भरपूर जवाबात। थैंक यू।